Good evening, dear students. Most welcome at my recorded video of Deep NBS Education Center. अब तो आपको पता ही है कि only 4 days are left और आपको क्या करना है। अब वो आप खुद ही देखेंगे कि किस ढंग से पेपर अटेम्प्ट करने हैं, किस ढंग से, क्योंकि केवल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हैं जहाँ थोड़ा आपको टाइम, क्योंकि टाइम की जो सिस्टम मैनेजमेंट करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि और तो देखते क्वेश्चन का, जैसे कोई जीके के हैं, हरियाणा जीके है, कोई भी देखते हैं आंसर, तो उसका आप स्लगिश मत बनो। उसमें करते ही मैं आपको स्टाइल बताऊंगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास तो स्पेयर टाइम बच जाएगा, उसमें कोई वो नहीं होगा, क्योंकि इतने फास्ट करते 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दो चाहे जीके की। भाई पढ़ो अंडरस्टैंडिंग और अपने आप को कंसंट्रेट योर सेल्फ। नाउ आई स्टार्ट माई फोर्थ अबेल प्राइज किससे संबंधित है? अबेल प्राइज इज रिलेटेड टू, अबेल प्राइज नॉर्वे जो कंट्री है जिसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? हर क्वेश्चन देखना आपको। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। ओस्लो किस लिए मैंने ज्यादा वो स्ट्रेस किया है कि देखो, जो नोबेल प्राइज है, वो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, वो जो अब 6 फील्ड्स के अंदर दिया जाता है। तो जो पीस का जो नोबेल अवार्ड है, वो नोबेल की ये ओस्लो में ही दिया जाता है, नोबेल पीस कमेटी की जो है उसके द्वारा। तो वो एक अबेल जो थे, सी अबेल, वो एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था ये। और ये मैथमेटिक्स का अवार्ड है। अबेल प्राइज इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, आशा योजना इज रिलेटेड टू होम। देखो मनरेगा है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी वर्कर्स, इसके द्वारा मजदूरों को स्पेशल काम दिया जाता है। लेकिन जो ये आशा है, सोशल हेल्थ वर्कर्स है, ये जैसे सोशल हेल्थ से रिलेटेड जो देखा होगा आपने, जो है ये आशा वर्कर हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच? अब क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को 8 अगस्त को ही लेट नाइट अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, तो कहता किसकी? तो लॉर्ड लिनलिथगो। क्योंकि लॉर्ड, ये आपको टाइम भी याद रखना पड़ेंगे, जैसे मतलब उनमें कोई 1960 1943 तक रहे हैं वाइसराय, तो 1936 से 1940, तो लॉर्ड लिनलिथगो। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, होल्डर्स ऑफ विच टाइप ऑफ शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी? एक कंपनी है, उसके रियल ओनर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी के। क्योंकि आप देखा होगा जैसे कि शेयर मार्केट होता है, उसमें बुल का मतलब तेजी, बियर का मतलब डाउन, तो बुल एंड बियर टर्म्स, ठीक है। और ये शेयर मार्केट जो है उससे भी इंडिया में कौन कंट्रोल करता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। तो ये ध्यान रखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज लैंडलॉक्ड? जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड, जैसे नेपाल है, तो इन द सेम वे इनके अंदर कौन सा सी है जो लैंडलॉक्ड है चारों तरफ से, जो लैंड से घिरा हुआ है? तो अरल सी, और ये लाइज इन एशिया। ये भी पूछ सकता है कि ये किस उसके अंदर कंटिनेंट में आता है, तो एशिया के अंदर अरल सी। नेक्स्ट, विच रिलीजियस टेक्स्ट डिड महात्मा गांधी कॉल हिज मदर? महात्मा गांधी किस रिलीजियस बुक को अपनी माता के नाम से कहते थे? तो भगवत गीता। भगवत जो गीता है उसको किस नाम से? कि कॉल हिज मदर। हु डिफीटेड हर्षवर्धन? अब ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा, हरियाणा का। हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये कहां से? एक रवि कीर्ति जो थे, उनके कवि थे, जो वो थे, वो उसमें वर्ण किया। और एक ह्वेनत्सांग ने, ह्वेनत्सांग कहाँ का था? चाइनीज ट्रेवलर था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन। ह्वेनत्सांग, HAH ऐसे,
थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि फाहियान आ जाए, फाहियान, तो फाहियान किसके समय में? चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। फॉर व्हाट पीरियड डज ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फॉर? 6 मंथ, 6 महीने के लिए। फॉर 6 मंथ, कितनी अवधि के लिए वो जो है ऑर्डिनेंस, वो 6 मंथ के लिए रहता है। उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब देखो, देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो 3663, 5885, 6996, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ये देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीक्वेंस। देखो ए बी सी, डिफरेंस आ गया दो का। जैसे फिर डी ई, तो ई देखो, ई एफ जी, ठीक है। अगला फिर बी सी डी ई एफ, तो ई एफ यहां जाएगा, फिर एफ ई और फिर एफ, फिर उसके बाद के के एल एम एन ओ, तो ई एफ ओ। अभी इनके ऊपर नजर रखनी दोनों पे। उसके बाद अगला एल एल है फोर्थ, एल एम एन ओ पी, तो इसमें पी आ जाएगा। अब इसमें भी पी है, नहीं बड़ी, और चलो आगे। उसके बाद देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो दिस इज योर आंसर। थर्ड इज योर ऑप्शन, थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चूज द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो मैंने बाइलिंगुअल कर रखे हैं ये सारे जो भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, देखना आप। तो वर्ड ऑप्शंस, फास्टिंग, फास्टिंग से करते हैं तो हंगर, भूख लगती है। रेस, रेस से क्या हो जाएगा? टायर्डनेस। सेम रिलेशन करना है आपको बड़े ध्यान से। अगला, विच ऑफ द set of letter which sequentially placed in the gaps will complete the letter series? A, अब देखो इसमें x नहीं है, x y z, a x y z। अब x a z देखो किसी में है क्या? x a z, ये दिस इज योर आंसर। आपको बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो जहां पर आपका ऑप्शन ये मिलता चाहिए आप नेक्स्ट चलें आगे। अब देखो ये भी, इफ कुक इज कॉल्ड बटर है, ये बटर, बटर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड कलर। तो आपको ज्यादा, देन हु विल टीच इन द क्लास, क्लास में कौन पढ़ाता है? टीचर। और टीचर को क्या कहा गया है? देखो टीचर कहाँ है? टीचर ये रहा, टीचर इज कॉल्ड कलर, दिस इज योर आंसर। आगे नहीं जाना है, नहीं पीछे जाना है। उसको क्या कहा गया है? दैट इज योर आंसर, कलर, क्लर्क। नेक्स्ट, a man points to a photograph and says the lady in the photograph is the grandmother of my nephew. देखो, how is the lady in the photograph related to sister of the man who has no other sister? उसके कोई सिस्टर नहीं है, तो कौन है फिर? That is mother। कौन है फिर? वो उसकी मदर। नेक्स्ट, क्या कहता है? ऊपर देखो, बी उम्र में ए से दुगना है, स्टार्ट से कर दो आप। बी है वो ए से दुगना है, ए की मैंने x मानी, तो b की कितनी हो जाएगी? 2x। b उम्र में a से दुगना है, परंतु f से 2 गुना छोटा है, लेकिन f से 2 गुना छोटा है। इसका मतलब, अब देखो यहां अपने को कौन छोटा है? b उम्र में a से 2 गुना बड़ा है। 2 गुना मतलब डबल हो गया, परंतु f से 2 गुना छोटा है, छोटा है इससे 2 गुना, तो इसका मतलब ये 4x हो गया। देखो, C A की आयु का आधा है, C A की आयु का आधा है x/2, परंतु D की आयु का 2 गुना है। C जो है वो किसकी? D की आयु का 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? x। C कहता है देखो A की आयु का आधा, परंतु ये इसे, अब देखो सबसे बड़े व्यक्ति F हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रॉम द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट तो आ गया, और F देखो उसमें 1 में है, और सबसे छोटे, अब सबसे छोटे में क्या आएगा? x/2, कौन सा है? C। तो F एंड C, दिस इज योर आंसर। कहीं से उठा लो, यू विल गेट द सेम आंसर। सिलेक्ट द ऑप्शंस विच वर्ड विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन बिलो। इससे कौन सा लेटर बन सकता है? अब देखो, कंटिन्यू, TINU, यू देखो है इसमें, नहीं बन सकता। तो कॉन्शियस,
CONS है, SC देखो है, नो कॉन्स क्योंकि डबल हो गया, जैसे कंटेंट देखो CONTEN और T दिस, तो ये बन जाएगा, क्योंकि वो डबल डबल है, वो कैसे बनेंगे किसी विशेष भाषा में। ये छोटे से क्वेश्चन है, इनको यू कैन डू इजिली, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप करो, ट्राई योर सेल्फ। अगला देखो, कभी ऐसे आ जाए तो मल्टीप्लाई मत करना, ये देखो कभी कोई कॉमन तो नहीं है इसमें, 0.863, अब यहाँ क्या बचेगा 0.637 प्लस 0.363, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इनमें ये 1 बन जाएगा, ये 1, दिस इज योर आंसर, 0.863 दिस इज योर आंसर, ये 1 हो जाएगा इन दोनों को ऐड करूंगा तो। नेक्स्ट, what is the average speed in kilometer per hour of a cyclist to traverse the first, second and third kilometer at a speed of 20? अब जब इसकी स्पीड है ये, तो इसकी एवरेज निकालूंगा 1/20 प्लस 1/16 प्लस में 1/12, तो कितना आ गया ये, जैसे कि इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आपको वैसे भी देख सकते हो और इसमें दो तरह से हो सकता है, जैसे देखो 12, 16 और 20, अब इसको समझ लो 4 से दें, 3, 4 और 5, तो देखो 4, 20, 60, 240 आ गया। अब यहाँ कितने आ जाएगा, 20 से डिवाइड करूंगा तो पहले कितना आ जाएगा 1 और फिर 2 प्लस 16 से दूंगा तो 16 का 1 और फिर 5 प्लस 20, कितना आ गया ये 47/240, ये एवरेज स्पीड आ गई उसकी। क्या, और टोटल डिस्टेंस क्या है, अब तीनों की इक्वल है तो 1 1 1 कर लो, तो 3 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड 47 अपॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा 240, ये आ गया। अब क्या कहता है, अब इसकी ये निकाल दो, यू विल गेट द आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी है, वट एवर इट मे बी। नेक्स्ट, 100 से कम की वे सभी धन पूर्ण पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100, अब देखो which are multiples of 5, अब 5 का 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस, सो लेस देन 100 कह रहा है तो 95 आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में 5 कॉमन निकालो, 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में कितना आ जाएगा ये 19। देखो अब एक से लेकर मैं कह दूंगी 19 तक की जो नंबर्स हैं उनका ऐड क्या होगा, तो उसमें एडिशन क्या होगा, 19 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में, जैसे कि 19 मल्टीप्लाई में, सॉरी, जैसे 1 से लेकर 10, 10 गुना 11 जो भी हो जाए तो अपॉन में 2, तो ऐसे अपॉन में 2 कर दो यहाँ, और ये 5 है इसके, 2 से आ गया 10, 190, और 5 से गुना कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 0, 950, दैट इज योर आंसर। ये ऐसे निकाले जाते हैं, देखो इजी वो है, फास्ट भी करने, ये नहीं कि धीरे धीरे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर जल में चाल नाव करता है, कई जैसे करते हैं, उसी क्वेश्चन को घुमाएंगे वहां 5 मिनट तक घुमाते रहना इनको, फिर क्या होगा वो देख लेना आप। सीधा ये है, स्थिर जल में नाव की जो चाल है, स्टिल इन वाटर जो होती है, दैट इज क्या होती है 1/2 इंटू, अब क्या है, इज वाटर अगेंस्ट द करंट एंड उसकी वो, तो x प्लस में 3.5, बस ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू x प्लस 3.5, ये इधर करो तो कितना आ जाएगा 6.5 किलोमीटर, दैट इज योर आंसर। वैसे करते जाओ इसको, फिर यू विल वेस्ट योर टाइम। ध्यान से रखो, स्टिल इन वाटर का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस जो उसकी अगेंस्ट है वो। नेक्स्ट क्या कहता है, एक टंकी को भरने के लिए 2 नल है, जबकि तीसरा नल उसे खाली करने के लिए है। जब तीसरा नल बंद हो तो वे 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नल खुले हो तो टंकी 1/, मतलब जैसे 15 मिनट में भर जाती है। यदि पहले 2 नल बंद हो और तीसरा पूरी भरी टंकी को खाली कितने समय में करेगा, सीधा फार्मूला 1 भरने में कितना, ये इज इक्वल टू 1/10 प्लस में 1/12 और माइनस में 1 में x, यू विल गेट द आंसर। कैसे निकालोगे, अब देखो आप 15 माइनस 1/10 माइनस में 1/12 इज इक्वल टू माइनस में 1/x। अब देखो इसका
एलसीएम 60, तो 4 माइनस में 6 माइनस में 5, तो माइनस में 11 और माइनस 11 तो माइनस का 7 अपॉन में 60 इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ नीचे, इज इक्वल टू 60 अपॉन में 7। अब 60 अपॉन में 7 है, समझ लो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड है। अब जो भी आंसर आए वो आ जाएगा आपका भाई, या यूं कर लो, देखो देखो 60 अपॉन 7 था, 8 तो आ गया मेरे पास, 8 आ गया। सर देखना क्या हो गया, एक मिनट देखना क्या, ये चलेगा ना, हाँ 8 उसके बाद 4 अपॉन 7 रहेगा, 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में 60। अब इसके ये जो सेकंड बनेंगे 8 मिनट, और अब उसमें 8 मिनट किसी में नहीं है, तो ये टाइम वेस्ट मत करो, सीधा करो 8 मिनट एंड 34 सेकेंड। नेक्स्ट कर दिया, मैं तो ये कर रहा था, चेंज हो गई। दो संख्याओं का एलसीएम ये है, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है उनका, 2310 मल्टीप्लाई 30, वन नंबर कितना है उसमें से 7 मल्टीप्लाई 30, तो सेकंड नंबर क्या आएगा बी, तो बी इज इक्वल टू 2310 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 30, ये इससे कैंसिल हो गया, 21 2 0 330, दिस इज योर आंसर। मैथ में भी ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इस फर्स्ट पेपर में तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप वो जो टाइम है आपका 1.5 आवर, वो बहुत 15-20 मिनट रह गए, रिवाइज भी करना पेपर को यदि मेरी ट्रिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप। नेक्स्ट, 10 वर्ष पहले चंद्रावती की आयु अपनी पुत्री की उम्र से 4 गुना थी। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता अपनी पुत्री की उम्र, अब पुत्री की मैंने उस समय 10 साल पहले एक्स मानी, तो चंद्रावती की क्या होगी, चंद्रावती की 4 गुना थी 10 साल पहले की चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना थी। अब 10 साल पहले थी तो आज के दिन क्या हो जी, दोनों में 10 ऐड कर दूंगा। 10 वर्ष के पश्चात फिर और 10 ऐड कर दो, तो x प्लस 20 होगी, एक की 4x प्लस 20। क्या कहता है, माता पुत्री की उम्र से दुगनी है, अब पुत्री की ये है, तो 4x प्लस में 20 इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स प्लस 20। अब देखो 2x प्लस 40, अब इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x की वैल्यू 10 है, तो कहता है चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान तो देखो मैंने ये मानी, ये है ये किसकी, चंद्रावती की, तो ये 40 प्लस 10 कितना किसकी पूछ रहा है, चंद्रावती की वर्तमान उम्र कितनी है, क्योंकि उसकी 4x जैसे पहले थी तो 10 था, तो 40 प्लस में 10 क्या हो गया आंसर, देखो एक बार फिर देखो। 10 साल पहले चंद्रावती की माता नहीं, चंद्रावती अपनी पुत्री की उम्र से 4 गुना थी, तो चंद्रावती पुत्री की आज वर्तमान समझ लो, मान लो चाहे आप x मान लो, और चंद्रावती की कितनी हो जाएगी, समझ लो ये कितनी थी उस समय 4x, 4 गुना बड़ी थी, तो आज कितनी हो जाएगी, प्लस में 10 प्लस में 10, दोनों 10-10 साल। 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के पश्चात मीन्स 10 इसमें ऐड और 10 इसमें ऐड, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x प्लस में 20 इज इक्वल टू में x प्लस 20, और कितनी थी, कहता है उम्र से दोगुनी 2। अब देखो 2x तो यहाँ आएगा, तो 2x आ गया, उधर आ जाएगा, ये 40 है तो 20 आ गया, तो x की का आ गया 10। अब 10 ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 40, तो इसका आंसर नहीं एग्जैक्ट आ रहा, तो इसमें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ रिमेनिंग गलत लिखा गया।
चंद्रावती की माता, चंद्रावती उस पुत्री का ही है, तो दैट इज कितना आ जाएगी उसकी 10 थी, 10 और 10 20 हो जाएगी। दिस इज राइट, वो हमने उसकी माता की वो कर दी है जैसे कि। नेक्स्ट अगला देखो, ए बी को 600 रुपए 2 वर्ष के लिए देता है तथा 150 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए उधार देता है, तो वह कुल मिलाकर दोनों से 90 रुपए साधारण सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। समय कितना है? 2 अपॉन में 100। दूसरे को कितने देता है? 150 गुणा में दर गुणा में 4 और अपॉन में 100। अब देखो इसको काट दो, ये कट गया। 12R प्लस में इससे ये देखो 10 2 दूनी 4 6R, तो कितने हो गए? 18R। और अब देखो तो ब्याज की दर क्या है? क्योंकि दोनों से 90 रुपए कमाता है, इज इक्वल टू 90, तो R इज इक्वल टू 19 अपॉन में 18, दैट इज 5% इज योर आंसर। बड़े इजी है, आप थोड़ा सा अपनी एक टैक्टिक्स अडॉप्ट करें। ए रेशियो, ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो 2/3 इंटू में 5/7, तो कितना हो जाएगा? ये देखो 10 अपॉन में 21, 10:21, दिस इज योर आंसर। कभी वो बराबर यहाँ ए रेशियो बी, यहाँ 3 भी ये करे तो उसको 3 से वो कर लेना। नेक्स्ट, टर्पाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ट्री? तारपीन जो है वो किससे? ये पाइन से, चीड़ से मिलती है, चीड़ से। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नोट कर लो। क्या है ये? जी की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा कितने पे? पोल्स पे होती है अधिकतम। और लिस्ट कब होता है उसका? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर लिस्ट और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम। और आर की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, ध्यान रख लेना। आर की वैल्यू ध्रुवों पर सबसे कम और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, और इस पे मिनिमम होती है। ये ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं ऐसे। किसी अंग को आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। रेड ब्लड से डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे एड्स के अंदर क्या डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाती है, उसके अंदर कोई भी डिजीज होगी मिटेगी नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर ही खत्म होगी। तो और प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का बनता है उससे, उसको वो करती हैं, तो कोगुलेशन। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी जो डेस्ट्रॉयड होते हैं स्प्लिन में होती हैं, ध्यान रखना है, किस में होती हैं? स्प्लिन। अब यही पूछ ले कि एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे 1 दिसंबर। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को। तो ऐसे ही ये सारे ध्यान रखने हैं ऐसे आपको। तो ग्रीको काइट किस धातु की का अयस्क और है? कैडमियम। किसका है? कैडमियम। किस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप? ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण गोल होती हैं बूंदें। नेक्स्ट, व्हाट इज पल्सर? पल्सर्स आर क्या होते हैं? ये घूमने वाले, जो रैपिडली तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। थर्ड, रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इक्वल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। द मेथड ऑफ रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस इज, अब उसमें देखो क्या है? माउथ, स्केल, लंग सारे होते हैं इसके अंदर। एम्फीबियंस होते हैं कैपेबल टू सर्वाइव ऑन लैंड एंड वाटर। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी क्या होता है? NaHCO3। और नमक जो होता है मैंने बताया था NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। नेक्स्ट, एसिड रेन कंटेन्स, तो इसमें क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखना है। अब यदि ये आ जाएगी, ये भारत का एक कौन सा टूरिस्ट प्लेस है जो सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक, जो
एसिड रेन से अफेक्टेड है। तो ताजमहल कौन सा है? ताजमहल पीला हो रहा है वहां से, क्योंकि वहां मथुरा रिफाइनरी है। आवर लिव्ड इन केव्स एंड यूज क्रूड इंप्लीमेंट्स। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर होते पूर्वज, तो दैट इज लिव्ड इन केव्स एंड यूज इंप्लीमेंट्स। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस इन द मीनिंग। आई कैन ओनली स्पेकुलेट का पूछ रहा है, तो दैट इज गैस, स्पेकुलेशन। His face bore emotionless, emotionless का best opposite, emotionless look all the time when I was telling his about exciting incident, तो ये passive है ये। Next, to eat one's heart, idiom है to cry one's heart out। Find the wrongly spelled word, literacy, this is wrong, LITE, लिटरेसी, लिटरेचर भी ठीक है और लिटरल भी ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 6 पार्ट्स। अब इसके अंदर आपको जैसे ये है पाकिस्तान कांट क्लेम टू, अब टू आएगा तो ध्यान रखना एस आएगा इसमें पहले, कोई और नहीं है, तो एस फर्स्ट, ये हो गया, इसमें भी है एस। हैव एनी डिसाइसिव विक्ट्री, डिसाइसिव विक्ट्री, फिर उसके बाद डिसाइसिव विक्ट्री ओवर इंडिया आर, दिस इज राइट। ये एक सेंटेंस सीक्वेंस के होते हैं, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सैक्रेड, सैक्रेड होता है पायस, पवित्र, कंसिक्रेटेड, दैट इज पायस, कॉन्सिक्रेट। तो ये कौन होते हैं सैक्रेड? उस पे जाते हैं पिलग्रिम, तीर्थयात्री। द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासिस थ्रू ए फॉरेस्ट, तो कहता है इफ दे फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर टू फेमस, गलत, ये गलत है। फेमस क्या है? मैं कहता हूं ही इज ए फेमस पर्सन, तो फेमस इज एडजेक्टिव, पर्सन क्या है? दैट इज नाउन, और उससे पहले टू नहीं लगेगा, तो दिस इज रॉन्ग। Sternly she turned away from the window and stood before the glass। थोड़ा आपकी वो भी होगी। Find correctly spelled word commemorate, COMME commemoration, commemorate। नेक्स्ट, 56, पहला जब पद जैसे संख्यावाचक हो तो क्या होता है बताया था मैंने, द्विगु समास। नेक्स्ट, निम्न पंक्ति कौन सा रस है? वर, दंत की पंक्ति, कुंडली, अधराधल, पल्लव, खोलन की, चपला चपके घन बीच में। देखो कितना वात्सल्य प्रेम, तो वात्सल्य रस। नेक्स्ट, उपसर्ग रहित शब्द, सब में यही है। देखो दुर्जन में दु, उप, पु, तो ड्रावना में कोई प्रीफिक्स नहीं है। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति में संधि है यण, कौन सी संधि है? यण संधि। नेक्स्ट, छाती से लगाकर किसी वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव होना उसको कहते हैं। नेक्स्ट, आहूत, अनाहूत, क्या होता है? अनाहूत। नेक्स्ट, दुहिता का पर्यायवाची है पुत्री। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वाणिज्यिक। अब इनमें क्या टाइम लगेगा? चाहिए 1 मिनट में 50-20 कर दो। नेक्स्ट, रही बिन पानी राखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्लेस, बिन पानी सब सोनर। नेक्स्ट, किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला, वो कहते हैं जो वन हु फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, जो दूसरों में गलती ढूंढता रहता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनोसोर, साइनोसोर। तो ये क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी। एंड एड्रेस बुक कंटेन्स, एड्रेस बुक जो होती है इसमें, उसमें सभी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, पीपल्स नेम्स, फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस। एक डीएनएस किस डोमेन? आईपी। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर होता है ये बाई चांस पूछ रहे 1-2 क्वेश्चन, वैसे अब की बार कंप्यूटर की कमी आएंगे। कंप्यूटर्स प्रोसेस बाइनरी नंबर्स विच आर कंपोज जीरोज एंड वंस। पहला ईमेल कब भेजा गया था? अब देखो 1971 में कौन थे इसके? टॉमलिन। कौन थे?
टॉमलिन। नेक्स्ट, मुख्य स्मृति जो मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। सीआरएम पद का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग एट द रेट ऑफ कहता है किस वर्ष 1972। कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? आईबीएम। एमएसी एप्पल द्वारा एक निर्मित कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल। वर्ष 2011 की जनगणना के हरियाणा किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है क्योंकि 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है और सेंसस जो होती है वो टेक प्लेस आफ्टर एवरी 10 इयर्स। पहली बार 1872 में हुई थी बट दैट वाज नॉट डाटाबेस। फिर 1881 में हुई, उसके बाद 1881 में के बाद फिर जैसे अभी चलती आ रही है तो हर 10 वर्ष में हो रही थी। तो अब इसमें क्या आएगा? कौन सी अकॉर्डिंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वुमन? तो अब ये क्वेश्चंस अभी जैसे इसके ऊपर, क्योंकि इसमें काफी वो है कि कंफ्यूज्ड क्वेश्चन था ये। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब देखो पहले लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भिवानी था, अब नहीं है, अब ये दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन सा है? सिरसा। फर्स्ट पे सिरसा है और सेकंड पे ये सबसे छोटा पंचकुला। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा किस जिले में गिरफ्तार किया गया? हिसार, सोनीपत, रोहतक और पानीपत। अब इसमें भी ये गलत है क्योंकि उनको तो पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? पलवल से। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव भिवानी के हैं, दिनोद गांव है वहां से हैं, बॉक्सर। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या है? वो आप कई बार आ लिया करो। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति नवंबर 1967 में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था। निम्न सभी काव्य से संबंधित सिवाय राजा राम शास्त्री के, ये तो सब काव्य के हैं। और ये देखो वो क्या है? झाड़ू फिरी उपन्यास है इनका, और ये है, ये काव्य के नहीं है और सारे ये काव्य से हैं। नेक्स्ट, नू किस जिले में आता है? वो तो मेवात। राय बहादुर के खिलाफ कौन सम्मानित हुआ? राय बहादुर ये उपाधि थी, खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो उसमें कौन हुए थे? सर छोटू राम, किसानों के मसीहा। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष में हुई थी 1 फरवरी 2003 को। यदि वहां से कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट जो लैब बनी वो कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र में। वंदे मातरम योजना का संबंध है, वंदे मातरम भी जो है योजना, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू वुमन, ये भी महिलाओं से संबंधित है। लाहौर में हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम? जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जैसे बंगाल में था, कलकत्ता में पहले, तो उसके बाद किस एक्ट से बनी थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में इसकी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाहौर में एक हाई कोर्ट बना था। हरियाणा का एक मैदानी राज्य, दिस इज राइट। इसकी क्या है? ये एल्टीट्यूड है, ये 700 से 900 फीट है। बोथ आर राइट, दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की, देखो रिपीट हो रहे हैं, हिसार। नेक्स्ट, फैजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? देखो फैजल अली आयोग था ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। लेकिन फैजल अली को 1953 में ही सेटअप किया गया और उन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, फैजल अली। हरियाणा का अधिकतम बावनी किस मिट्टी का है? तो एलुवियल सोइल, कछारी मिट्टी। देवी शंकर प्रभाकर ने किस खेल से संबंध? देखो देवी शंकर जो हैं वो अब सिनेमा के हैं, ये फिल्म निर्माता थे देवी शंकर।
और इनकी फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। चंद्रावल जो पहली वित्तीय फाइनेंशियली रूप से सफल फिल्म 1984 में, और उसके देवी चंद्र उनकी स्टोरी भी उन्होंने तैयार की थी। उन्होंने अपनी पत्नी को एक एक्ट्रेस के रूप में प्रस्तुत किया, और ये है। नेक्स्ट, सिटी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से, ध्यान रखना, चंडी टेम्पल, चंडीगढ़। नेक्स्ट, कौन सी सही सुमेलित झील है? सही, ये इसको ध्यान रखना है, बड़खल झील फरीदाबाद में, दिस इज राइट। दमदमा झील ब्रह्म सरोवर रोहतक, ये गलत है। सही तो पहला ही है, क्योंकि दमदमा भिंडावास है, ये भी झज्जर में है। ये भी कहाँ है? झज्जर, ये भी झज्जर में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और यहाँ ज्योति सरोवर भी है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है। और दमदमा जो झील है वो भी यहाँ नहीं है, दमदमा झील। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अच्छा ये था, इसमें मैच करना था, तो ये उससे मैच हो जाता। फिर देखो, ये रोहतक, पहले पुराने क्वेश्चन थे ना, जैसे प्रीवियस, भिंडावास इसमें वो रोहतक क्योंकि इससे अलग कर दिया था, और बड़खल जैसे फरीदाबाद से मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, दमदमा फिर सिरसा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। अब डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात आपको प्रॉमिस करता हूं कि लास्ट, कल तो देखो मैं आपको शायद ये इस टाइम ना एक डाल सकूं, लेकिन मैं अब 3-4 वीडियो डालूंगा, उन पे ध्यान रखना। और स्पेशली जब मैं 26 तारीख को पेपर होगा, तो दोनों पेपर सोल्व करके और उनसे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्योंकि वो पेपर सेटर वो उनके ही इधर उधर घूमेगा, वो कभी भी देखना नहीं भूलें। 26 तारीख को तो एक धमाका सा होगा, जिसमें आप देखेंगे कि पेपर सेटर कैसे उन्हीं क्वेश्चंस को सेट करता है। थैंक यू, थैंक यू।